पारस डिफेंस में लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं, और ये भी भाई आईआरसीटीसी की तरह लगातार अपर सर्किट लगे और अभी लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे पारस डिफेंस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और जो मेरे व्यू हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखोगे तो भाई जो डाउट हैं आपके वो हो सकता है क्लियर हो जाए। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं पारस डिफेंस के बारे में। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आर प्राइमली engaged in designing, developing, manufacturing and testing of a variety of defense and space engineering product and solution. The company has five major product catering offer: defense and space optics, defense electronics, heavy engineering, electromagnetic pulse protection solution, and niche technology. Paras Defense and Space Technology is the only Indian company with the design capability for space optics and optomechanical assembly, and is one of the leading provider of optics for various Indian defense and space program. तो ये इसकी जो चीज़ें खासियत हैं वो बता दी पारस डिफेंस की। स्टॉक अच्छा है पारस डिफेंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहले तो सबसे पहले इसने लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छे दिए। लिस्टिंग गेन के बाद भी स्टॉक लगातार भागा। बीच में कोई लोअर सर्किट लगे थे, फिर उसका लगातार फिर भागा। तो भाई इतने अच्छे इतने कम दिनों में लिस्टिंग के बाद भी अगर ख़रीदा होगा तो इतने अच्छे रिटर्न दे दिए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और अगर आपने नहीं की, आपने ये सोचा कि स्टॉक भागता ही रहेगा, कभी भी नीचे गिरेगा नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। हाँ, नए नए लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे आप अगर मार्केट को टाइम देंगे तो सीख जाएंगे कि ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। सीधे देखेंगे, टेक्निकली बात करेंगे थोड़े। और काफ़ी भाई देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है तो फिर ये नहीं सोचना है आपको कि भाई कि अभी ये लोअर सर्किट लगने लगे, अभी ये अपर सर्किट लग रहे हैं, तब मैं बहुत खुश हूँ, अभी दुखी हो जाऊँ। नीचे के प्राइस में ख़रीदा था, तो ये सोचना नहीं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा था तो भाई आप प्रॉफिट बुक कर लिया करो। ये भाई 500 रुपये से चला गया था 1250 के आसपास, तो भाई विदिन विदिन एक महीने से भी कम में अगर पैसा आपका डबल हो जा रहा है तो भाई इससे ज़्यादा और क्या लोगे। तो भाई आप प्रॉफिट बुक करना था, और नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो अब फंस गया यहाँ पे। मोमेंटम चेस आपने यहाँ पर किया लगातार, और मोमेंटम चेस में आप हमेशा फंस सकते हो। कई बार मैं बता चुका हूँ, मोमेंटम चेस सूनर और लेटर स्टॉक मौका दे देते हैं, और जब मौका देते हैं मुझे पता है उस समय ख़रीदना मुश्किल होता है। कहना आसान है पर ख़रीदना मुश्किल होता है। जब आईआरसीटीसी नीचे उस दिन 700 रुपये के आसपास गया था तब ख़रीदना मुश्किल था। लोगों को ये लग रहा था पता नहीं कि आईआरसीटीसी ख़त्म ना हो जाए कहीं। उसके बाद वो पॉजिटिव खबर आ गई कि उन्होंने वो डील ही कैंसिल कर दी, और उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखा दी। अभी लोग स्टॉक खरीदने के लिए जब तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है, नीचे बाइंग के आसपास होता है, तब लोगों को डर लगता है। और जब स्टॉक भाग रहा होता है तो उसके पीछे भाग रहे होते हैं बिल्कुल दीवाने की तरह उस स्टॉक के। और सेम पारस डिफेंस में भी ऐसे ही है, जब ये भाग रहा था लगातार सर्किट लग रहे थे, लोग इसके दीवाने थे। अभी गिर रहा है तो ये सोच रहे हैं कि भाई क्या हो गया। तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी स्टॉक्स में इतना भागने के बाद। अब बात कर लेते हैं। देखो पारस डिफेंस फंडामेंटली ठीक है स्टॉक। जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर में एकमात्र कंपनी है, तो एक तरीके से मोनोपोली मान लो इनकी। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये लगातार इसमें सर्किट लगे थे। आईपीओ में लिस्टेड हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेंद दिए। उसके बाद इसमें लगातार सर्किट लगे और ये गया था 750 के आसपास। उसके बाद लोअर सर्किट लगे और मैं इंतजार कर रहा था 500 रुपये के आसपास उस समय, लेकिन 580 रुपये से ये वापस निकल गया। मतलब मौका मिला नहीं, उससे पहले ये निकल गया था, नहीं आया मेरे हाथ। और उसके बाद तो इसने रैली दिखाई, 1250 के आसपास जाके रुका, और तब से लोअर सर्किट लग गए। तो अगेन नई बाइंग लेवल के लिए थोड़ा सा वेट करो। मैं वेट करूंगा कि भाई जहाँ पर ये कुछ दिन कंसोलिडेशन करे और कहीं पर एक बेस बनाए, कहीं पर रुके, और वहाँ पर फिर एक ख़रीदारी का मौका होगा। तो अभी ख़रीदारी के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, नज़रें बना के रख सकते हैं, इसको बाच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। ये तो भाई बाइंग वालों के लिए हो गया। और अगर ऊपर के प्राइस पे यहाँ कहीं ख़रीदा था तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया वो हो गया, मोमेंटम चेस आपने किया तो इस गलती को स्वीकार कर लो, और मतलब आगे लर्निंग्स ले लो, गलतियों से सीख लो कि भाई आगे ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, भागते हुए स्टॉक के पीछे नहीं भागूंगा। बेशक होने को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमें वो क्यों करना जिसमें 100% 95% रिस्क है। रिस्क फ्री ट्रेड कीजिए, आप नीचे आए तब कर सकते हैं। और यही मेरे व्यू हैं, बाकी आपकी मर्जी है इन द एंड। और आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है और करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।